हाय गाइस, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्नैप स्टोरीज। और मैं लेकर आ गई हूँ अपनी सीरीज उत्तराखंड की। तो चलो स्टार्ट करते हैं लॉकडाउन के बाद और देखते हैं उत्तराखंड को एक अलग नज़रिए से। तो हम अपनी ये स्टोरी स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड के वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिल स्टेशन जिसका नाम है नैनीताल। हिल स्टेशन जिसे तालों का शहर भी कहा जाता है, नैनीताल इंडियन स्टेट उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में लोकेटेड है। यहाँ पे अगर आप थ्रू आउट ईयर कभी भी आना चाहो तो विंटर में स्नोफॉल भी है और समर्स में इसका वेदर बड़ा प्लीजेंट रहता है। यहाँ का मॉल रोड बड़ा ही ब्यूटीफुल है जो यूनिटी टू डाइवर्सिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आप मेरे चारों तरफ सराउंडिंग में भी देखो तो यहाँ पे जो है लश ग्रीन एनवायरनमेंट भी है और साइड में एक लेक भी है और नैना देवी टेम्पल भी है। मॉल रोड पे यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस अवेलेबल मिलेंगे, चाहे वो फूड के हो या शॉपिंग की बात करूँ। अगर आप कुमाऊनी फूड भी ट्राई करना चाहते हो तो यहाँ के एक लोकल रेस्टोरेंट में आपको उसका भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो जब भी आप उत्तराखंड ट्रैवल करने की बात करो तो नैनीताल तो बनता है। सो अब हम आगे हैं करने के लिए नैनीताल की साइट सीइंग। तो अभी मैं जो हूँ यहाँ पे इस पार्किंग में हूँ। यहाँ पे 3-4 लेवल की पार्किंग्स हैं। एक तली ताल में है, एक मली ताल में था, ये भी मली ताल में ही आता है, बट मुझे नीचे की पार्किंग में जगह नहीं मिली तो मैंने यहाँ पे पार्क करा है। और यहाँ से हार्डली 200-300 मीटर्स हमें नीचे जाना पड़ेगा जो कि नैनी लेक के पास का होगा। तो अभी मैं जा रही हूँ मॉल रोड की ओर और ये जो एरिया है जहाँ से मैं वॉक करके जा रही हूँ इसको कहते हैं मली ताल। गढ़वाली लैंग्वेज में मली का मतलब होता है ऊपर का हिस्सा और तली का मतलब होता है नीचे का। तो हियर मैं आ गई हूँ पार्किंग से अब नैनीताल की लेक के साइड पे। तो मैं जो एंट्री कर रही हूँ ना, ये मैं कर रही हूँ भूटिया मार्केट से। यहाँ पे आपको सारे विंटर्स के क्लोथ मिलेंगे। ऐसे ये ओपन मार्केट है। देखो आप यहाँ पे जैकेट्स वगैरह बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप अपने विंटर के क्लोथ लाना भूल भी गए हो तो भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। ये एक यहाँ पे इंदिरा अम्मा भोजनालय है जहाँ पे 25 रुपीज़ में थाली मिलती है, बट अभी कोविड की वजह से आई गेस ये अभी क्लोज है। और ये एक पार्किंग एरिया भी है। तो ये नीचे की पार्किंग है जो लेक के पास है और इसमें छोटी गाड़ियाँ अलाउ हैं, चाहे वो कमर्शियल हो या प्राइवेट व्हीकल्स हो। मुझे यहाँ पे जगह नहीं मिली पार्किंग में तो मैंने अपनी पार्किंग जो करी थी वो मली ताल में करी है। भूटिया मार्केट में ना आपके लिए एक ऑप्शन है सोनम फास्ट फूड का, जहाँ के नूडल्स और मोमोज काफ़ी फेमस हैं। मैंने ये लास्ट टाइम भी ट्राई किया था। आई थिंक यू शुड ट्राई। मोमोज के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं और ये भूटिया मार्केट में बीच में मिडिल में ही है और इस नाम से केवल एक शॉप है, तो डोंट बी कंफ्यूज। तो मैंने अभी ऑर्डर करे हैं मटन मोमोज जो यहाँ का वन ऑफ द फेमस है। 80 रुपीज़ की ये प्लेट है। तो ये मटन मोमोज है, इसके साथ ये रेड चटनी के साथ देते हैं और दिस इज़ वेरी फेमस। सो आई विल हैव इट। बहुत टेस्टी है। आप इसकी तो फिलिंग देखो, फिलिंग काफ़ी अच्छी है। ये वेजिटेबल्स है। इसमें अगर आपको फ्राइड चाहिए तो फ्राइड भी अवेलेबल है, टुक्का भी अवेलेबल है, बट यहाँ पे फेमस है जो कि मटन है। तो मैंने वेज ट्राई किया। अब मैंने मोमोज़ खा लिए हैं और अब मैं चलती हूँ नैनीताल की साइट सीइंग के लिए। तो ये जहाँ से मैं ये रास्ते से जा रही हूँ, आप मेरे अगर सराउंडिंग में देखो तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए, वुलेंस के लिए, कैप्स के लिए, काफ़ी सारी शॉप्स हैं। इसको भूटिया मार्केट या तिब्बती मार्केट भी कहा जाता है। तो जब भी आप नैनीताल के मॉल रोड में एंट्री करते हो उसके 2 रास्ते हैं, या तो आप तिब्बत मार्केट से होते हुए आ जाओ या आप मेन रोड से जिस साइड पे सारे होटल्स लोकेटेड हैं वहाँ से भी एंट्री कर सकते हो। बट बिकॉज मुझे पता था यहाँ पे एक मोमोज़ की फेमस शॉप है तो मैंने ये रास्ते को चुना। सो अभी मैं ट्राई करने जा रही हूँ कुछ यहाँ पे एक लोकल शॉप में। और ये आप देखो यहाँ पे वुलेंस के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं कैप्स वगैरह के। ये जो कैप मैं ये ट्राई करने जा रही हूँ ये 500 रुपीज़ की है और ये पूरा हैंडमेड है। और यहाँ पे जो भी कैप्स आप देख रहे हो इसके स्टार्टिंग प्राइजेस जो हैं 200 से स्टार्ट होते हैं एंड इज़ गोइंग अप टू 1000 रुपीज़। काफ़ी डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस के हैं और मुझे ये वाइट वाला ज़्यादा पसंद आया था। और आप ये देखो बच्चों के लिए भी काफ़ी सारी कैप्स वगैरह के डिज़ाइंस हैं। तो अगर आप जब भी नैनीताल आओ तो आप यहाँ से ये चीज़ें परचेस कर सकते हो। अगर आप ये है बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे लोकल मार्केट है और ये अभी मैं जहाँ पे हूँ दिस इज़ अ मॉल रोड का मेन एरिया है। ये बिल्कुल प्रॉपर मैं मॉल रोड के सेंट्रल में हूँ और मेरे सामने है ये नैना देवी टेम्पल। तो अभी इस टाइम टू गो इनसाइड द टेम्पल
और मैं इस टेम्पल के अंदर जा रही हूँ। नैना देवी टेम्पल के बारे में हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये जो नैना देवी है ये लॉर्ड शिवा की वाइफ जो थी सती, उनको डेडिकेटेड ये टेम्पल है। कहा जाता है कि नैना देवी 51 शक्ति पीठ जो हैं उसमें से एक है, और जहाँ पे जब सती को लेके वो कैलाश जा रहे थे लॉर्ड शिवा, तो रास्ते में जब उनकी आंखें नैनीताल में गिरी थी, इसीलिए ये इस जगह को नैना देवी टेम्पल कहा जाता है। अगर आप नैनीताल लेक का शेप देखो तो नैनी और ताल, मतलब नैनी यानी नैना आइस शेप, और ताल यानी लेक, तो इस लेक का भी जो डिज़ाइन है वो इसीलिए आइस शेप का है, और ये इसी मंदिर से बिलोंग करता है, इसीलिए इसे नैना देवी टेम्पल कहा जाता है। ये मेन टेम्पल है नैना देवी का, और इसके बाकी सराउंडिंग में हनुमान टेम्पल भी है, काली टेम्पल भी है, और बाकी भगवान के भी टेम्पल्स हैं। तो हमें लगा कि अगर हमें अपनी साइट सीइंग स्टार्ट करनी है तो किसी टेम्पल से अच्छी जगह हो ही नहीं सकती कि आप किसी अच्छी जगह से अपने दिन की शुरुआत करो। ये लॉर्ड हनुमान टेम्पल है नैना देवी टेम्पल के प्रेमाइसेस के अंदर ही, और यहाँ पे लोगों ने अगरबत्ती वगैरह लगा रखी हैं, और ये टेम्पल बिल्कुल नैनी लेक के सामने ही है। अब चलते हैं मॉल रोड के मेन और मार्केट एरिया को भी चेक करते हैं। ये वो जगह है जहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी पार्किंग मल्ली ताल में करी है, एंड देन वहाँ से मैं होते हुए जो है ये मेन मॉल रोड पे आई थी। और इस जगह पे जहाँ पे मैं ये खड़ी हूँ, अगर आप इस जगह को नोटिस करो तो ये जगह यूनिटी इन डाइवर्सिटी को डिनोटेड है या डेडिकेटेड है। आप मेरे राइट हैंड में देखो गुरुद्वारा था, और मेरे सामने आप देखो ये वाइट मार्बल से बना हुआ ये मस्जिद है, और उसके जस्ट बगल में अगर आप देखो ये ये चर्च है, और मंदिर भी इसके साइड में है अगर जहाँ से मैं आई थी नैना देवी टेम्पल। और ये है गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह साहिब का, और जस्ट बगल में नैना देवी टेम्पल है। तो इसमें ये चारों रिलीजन जो है इंडिया के वो यहाँ पे एक जगह पे आपको मॉल रोड के सराउंडिंग में देखने को मिलेगा। नाउ इज़ सम फन टाइम। तो ये मैंने कैंडी लिया और मुझे ये बहुत पसंद है, सो आई थॉट कि क्यों ना एक पिक्चर क्लिक करी जाए। मैं 20 रुपीज़ का सेल कर रही हूँ, इफ समबडी वांट टू बाय। ये जो आप आइटम्स देख रहे हो ये यहाँ के चीड़ के पेड़ के आइटम से बने हुए हैं लकड़ी के, और इसके प्राइजेस 100 रुपीज़ से स्टार्टेड है। सो नाउ इज़ टाइम टू डू सम बोटिंग एट नैनी लेक। नैनी लेक के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें कही जाती हैं। ये जो टिकट्स के प्राइजेस आप देख रहे हो ये मैंने खरीदा है। यहाँ पे 2 तरह की राइड्स होती हैं, शिकारा या पैदल राइड। ये टिकट 210 रुपये है। मैं 3 लोग हैं। तीन यहाँ से पर्ची ले लीजिए। I am at boat in नैनी लेक, जो कि बड़ी फेमस है नैनीताल में। इसके चारों तरफ अगर आप देखोगे तो बहुत कुछ है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में मेरे वहाँ पे देखोगे तो पूरा मॉल रोड वाला एरिया होता है, वहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग जो होटल जो है लेक व्यू हो या, तो आप इस टाइप के सारे होटल्स को कंसिडर कर सकते हो। और अब मेरे राइट हैंड साइड पे देखोगे तो इधर नैनी देवी टेम्पल है, और उस साइड से हम होकर आ रहे हैं अभी। और सामने वो जो पॉइंट है ना, दैट्स वो 0 पॉइंट, वहाँ से एक व्यू आता है सन व्यू, जहाँ पे लोग जाते हैं, घोड़ों में भी जाते हैं, और वहाँ पे पहुँच के आप पूरे नैनीताल का व्यू देख सकते हो। ये अभी इंजॉय करते हैं इस नैनी लेक की राइड को, ये बड़ी अमेजिंग है। आजकल इसकी जो टाइमिंग्स है ना, मोस्टली मॉर्निंग से लेकर 5 o'clock तक लास्ट राइड होती है। तो आप जब भी यहाँ पे आओ, आप जब भी नैनीताल पूरा घूम रहे हो, तो ये याद रखना कि 5 o'clock के बाद आपको ये बोर्डिंग करने को नहीं मिलेगी। तो अभी मैं इंजॉय करती हूँ इस बोटिंग को, एंड आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि वेदर बहुत ब्यूटीफुल है और ठंडी भी है, पर नॉर्मल वेदर है। मतलब सुबह के टाइम तो बड़ी ठंडी लग रही थी। सो लेट्स इंजॉय दिस। पानी बहुत ठंडा है। सी
यहाँ पे 2 तरह की राइड्स ले सकते हो आप इसमें, एक है शिकारा राइड और एक है पैडल वाली। तो मैंने शिकारा वाली ली है बिकॉज आई वांट टू रियली इन्जॉय इट। तो मुझे लगा कि बेस्ट है कि आप शिकारे में बैठ के आप इंजॉय कर सको एंड इंजॉय द नेचर एंड सीजन वेदर टू। तो ये जो भैया हमारे शिकारा चला रहे हैं ना, आप इनको भी प्लीज़ एक बार ले लो। और ये बड़े खुश हैं और बहुत अच्छी चला रहे हैं ये, और इन्होंने बोला कि ये हमें पूरी लेक बड़ी अच्छी से दिखाएंगे। तो आप भी जब विज़िट करने आओ तो आप इन भैया से ही शिकारा राइड ले लेना, ठीक है। नाम राम सिंह बिस्ट है। मैं नैनीताल में बोटिंग करवाता हूँ, लोगों को सैर करवाता हूँ और विगत 30-35 वर्षों से लोगों को राइड करवा रहा हूँ, बोट राइड। 30-35 साल हो गए आपको? 82 से करवा रहा हूँ। 82 से? अभी इस समय कैसा है? कोविड के बाद क्लाइंट्स आ रहे हैं यहाँ पे? कोविड के बाद जैसे 1 सितंबर से हमारी नाव में खुली, तो सितंबर का महीना उतना खास नहीं गया। अक्टूबर 1 तारीख से 2 तारीख को गांधी जयंती थी, उस दिन से थोड़ा बहुत काम चला है, लोगों का रोजगार सही चल रहा है। तो आपको भी कोविड की वजह से बंद हुआ था तो आपको भी प्रॉब्लम थी? बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुई, न सरकार ने सहायता दी, न कोई अपना मददगार निकला। उसमें परेशानियों का बहुत सामना करना पड़ा। 7454821904। ठंडो रे ठंडो मेरे पाड़े की हवा, ठंडी पानी ठंडो। ठंडो रे ठंडो मेरे पाड़े की हवा, ठंडी पानी ठंडो। हो 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 हो। और दूसरा गाना गाती हूँ मैं एक और, क्या है? बेड़ो पाको बारमासा, बेड़ो पाको बारमासा, नरानी कपला पाके चेता मेरी छेला। बेड़ो पाको बारमासा, बेड़ो पाको बारमासा, नरानी कपला पाके चेता मेरी छेला। थैंक यू। क्राउड नहीं है, तो अगर आप यहाँ पे पीसफुल और अच्छी सी नेचर वॉक करना चाहते हो तो ये मॉल रोड से एक सड़क जाती है साथ में, जिसको ठंडी सड़क कहते हैं। तो आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे लाइटिंग्स वगैरह भी है, इवनिंग वॉक भी अच्छी हो सकती है यहाँ पे। ऑर्डर करी है, ये एप्पल पाई है और इसकी चॉकलेट रफी से। तो मैं सबसे पहले एप्पल पाई खाऊंगा। ये बड़ा सॉफ्ट है, मतलब एक बार में कट हो गया। देखने में बड़ा टैम्पटिंग लग रहा है। बहुत डिफरेंट फ्लेवर है, माइल्ड मीठा है, बिल्कुल एप्पल की जैम की तरह लग रहा है ऊपर। थोड़ा टैंगी फ्लेवर है, अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हो। बहुत डिफरेंट है इस टाइम पर चॉकलेट, और काफ़ी गर्म भी है ये। ये बहुत टेस्टी है। एक तो उसके ऊपर जो चॉकलेट की कोटिंग है ना, वो बिल्कुल माइल्ड सी है और गर्म भी है, काफ़ी हॉट है और बहुत सॉफ्ट है। मैंने काफ़ी बार चॉकलेट पेस्ट्रीज खाई है, बट दिस इज़ वेरी सॉफ्ट एक्चुअली। आप ये देखो, इसको ईजिली आप ऐसे भी करोगे, ये आराम से कट हो जा रही है सीरियस। ये ब्राउनी टाइप से होती है, बट ये चॉकलेट प्रेफर्स है एंड इट्स रियली अमेजिंग। यहाँ जब भी और ये चॉकलेट ज़रूर ट्राई करो, मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छी लगी। इसके ऊपर छोटे छोटे चॉकलेट्स के चिप्स भी हैं और चॉकलेट मेल्ट हो रहा है। मुझे ये चॉकलेट ये अच्छा लगा एप्पल पाई, बट आई प्रेफर दिस।
आज की साइट सीइंग कंप्लीट होगी, बाकी कल करेंगे हम। तो अभी जा रही हूँ मैं खाना खाने, और मैं जैसा मैंने बताया था इस पूरे होम स्टे में अभी फ़िलहाल सिर्फ हम ही लोग हैं। तो नीचे जा रही हूँ मैं रेस्टोरेंट में खाना खाने। अभी ये देखो रात में ऐसे से लग रहा है, ऐसे डिम सा लाइट है। चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। ये ग्राउंड फ्लोर पे है। यहाँ पे एक कॉमन वॉशरूम भी रखा है, ये सिटिंग एरिया है और 10-12 लोगों की सिटिंग आराम से हो सकती है। इसलिए स्टाफ है ये टेबल है। इसके बैक साइड में देखो ये पूरा व्यू आ रहा है। इस होम स्टे को मैं क्वालिटी और सर्विसेज मांगी 4 स्टार दूँगी आराम से, बिकॉज जिस तरह की सर्विसेज भी है 7 रूम्स की प्रॉपर्टी है, बट सर्विसेज टॉयलेट वगैरह सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि लोकेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम जब नैनीताल में हम स्टे की बात करते हैं तो वो आती है कि भाई नैनीताल में अगर लेक के पास होटल होता है तो उसकी पार्किंग की प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि शेरकोट हाउस में इनकी खुद की पार्किंग है। तो अगर कोई सीनियर सिटीजन भी ट्रैवल कर रहे हैं और ऐसा होटल चाहता है कि जो बिल्कुल होटल तक पार्किंग हो, तो आप इस होम स्टे को कंसिडर कर सकते हो। और डिलीवरी सर्विसेज वाइज और रूम साइज़ वगैरह सब कुछ बहुत परफेक्ट है। और अगर आप पूरी फैमिली ट्रैवल कर रहे हो, आप लोग 10-12 लोग, तो आप इस पूरे होम स्टे को बुक कर सकते हो। इंटरेस्ट में यू विल गेट द प्राइवेसी एज वेल। लोकेशन वाइज भी परफेक्ट है। और अब मैं फूड टेस्ट करने जा रही हूँ। सो आई एम वेटिंग फॉर माई फूड। सो आई एम गोइंग टू हैव माई फूड। मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे खाना खाने में मेरे को बहुत भूख लगी।